नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है बृहस्पति वलय, जिसे कि बृहस्पति मुद्रिका भी कहते हैं और इसका इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन नाम से जिसे जाना जाता है। तो साथियों, इसकी पहले हम स्थिति देखते हैं कि ये हमारे हाथ में कहाँ पाई जाती है। हमारे हाथ में जो ये तर्जनी उंगली होती है, इसके नीचे वाला ये उभरा हुआ भाग बृहस्पति पर्वत कहलाता है। साथियों, इस भाग का थोड़ा बहुत उभरा होना आवश्यक होता है। अगर इस जगह पर किसी इंसान के सपाट जगह है या फिर कोई खड्डा बनता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के बृहस्पति के नकारात्मक गुण उसमें देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जो ये भाग होता है, इस भाग पर अगर कोई रेखा इस तरीके से वलय बनाते हुए अगर पाई जाती है तो इस वलय को बृहस्पति वलय कहा जाता है। बृहस्पति वलय पूरी जिन व्यक्तियों के हाथों में मिलती है, तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वलय लाखों लोगों में एक या दो लोगों के हाथ में पाई जाती है। यह अत्यंत एक बिरला साइन है जो किसी किसी के हाथ में ही पाया जाता है और यह चिन्ह अत्यंत शुभ चिन्हों में गिना जाता है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में निर्दोष बृहस्पति वलय पाई जाती है, ऐसे लोग धनी होते हैं। इनको धन संपदा आदि की कोई कमी नहीं होती। ऐसे लोग अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, अर्थात पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को पुश्तैनी जायदाद का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसे लोग गंभीर होते हैं, गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं और बृहस्पति के थोड़े बहुत इन गुणों के कारण व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड भी होता है। साथियों, यदि ऐसे लोग किसी भी प्रकार का दिखावा करते हैं या फिर कोई आडंबर करते हैं तो ये इन लोगों के लिए सही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों के हाथ में बृहस्पति वलय पाई जाती है, अगर ये दिखावा आडंबर आदि करते हैं तो धीरे धीरे ये वलय लुप्त होने लगती है और समय के साथ ये समाप्त हो जाती है और इस जगह पर बृहस्पति के नकारात्मक चिन्ह बनने लगते हैं। तो साथियों, जो गुरु वलय होती है, ये एक अत्यंत शुभ चिन्ह होता है और ये जिन हाथों में पाई जाती है उसमें बृहस्पति के गुणों की अधिकता होती है। अब बृहस्पति के गुण क्या होते हैं? तो साथियों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाला इंसान, भक्ति भाव में लीन रहने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाती है, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं और रहस्यमयी विद्याओं को जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों में ईश्वरीय कृपा होती है। अर्थात जब कभी भी ऐसे व्यक्ति किसी मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर अपनी विशेष कृपा के द्वारा इन व्यक्तियों को उस मुसीबत से निकालते हैं। साथियों, जिन लोगों के हाथ में बृहस्पति वलय होती है, इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत शार्प होती है। इन्हें होने वाली
घटनाओं का, चाहे वो घटना अच्छी है चाहे वो घटना बुरी है, इन लोगों को पहले से आभास हो जाता है। साथियों, किसी किसी व्यक्ति के हाथ में ये बृहस्पति वलय दो भी पाई जाती है। तो साथियों, जिन व्यक्तियों के हाथ में एक बृहस्पति वलय होती है, ये धीरे धीरे बैरागी होने लगते हैं। और ऐसे में कहें कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 बृहस्पति वलय बन गई हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक जीवन से विमुख हो जाता है और संन्यास लेने में चला जाता है। ऐसे लोग जो सन्यासी होते हैं, ये देखा गया है कि इन लोगों के हाथ में 2 बृहस्पति वलय होती हैं। साथियों, एक निर्दोष बृहस्पति वलय व्यक्ति को किसी धर्माधिकारी के रूप में सफलता प्रदान करती है। ऐसे लोग धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे लोग बड़े मठों के शीर्षस्थ लोगों के साथ में रहते हैं या शीर्षस्थ लोगों में इनकी गिनती होती है। तो साथियों, बृहस्पति वलय एक अत्यंत शुभ चिन्ह है। अगर आपके हाथ में ये वलय पाई जाती है, तो आप बृहस्पति के गुणों को अपने जीवन में उतारिए और इनमें वृद्धि कीजिए और दिखावे, आडंबर आदि से अपने जीवन को मुक्त करिए, ताकि बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस पर बनाया जाए, इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।